अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिलेटेड है कि बीएड जो है वो कितने हद तक ज़रूरी है दुबई में, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्या आप एक लाइसेंस टीचर बन सकते हो बीएड के साथ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलती होती हैं कि भाई बीएड कितने हद तक इम्पॉर्टेंट है एज अ टीचर इन दुबई। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इससे रिलेटेड मैं आपके साथ कुछ स्टेप्स जो है वो डिस्कस करूंगी, जिसमें से सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपका ऑब्टेन अ बीएड डिग्री। अगर आपको एक लाइसेंस टीचर जो है दुबई में बनना है तब आपको ये जो बैचलर्स इन एजुकेशन होता है वो आपको ज़रूर लेना है, ये डिग्री आपको ज़रूर लेनी है। उसी के बाद आपके सारे जो और प्रोसेस होते हैं वो इसमें कवर करे जाते हैं। अगर आपके पास बैचलर्स ऑफ डिग्री है ही नहीं तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हो, आप जो है टीचिंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल होगे ही नहीं। तो इसीलिए आपके पास बीएड डिग्री होना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट अ लाइसेंस फ्रॉम दुबई। ओके, अब बात कर लेते हैं सेकंड स्टेप की। वो है आपका मीट द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। मतलब अगर आपको लाइसेंस टीचर बनना है दुबई में तब कुछ क्राइटेरिया होते हैं यहाँ के, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसी के बाद जो है आप यहाँ पे लाइसेंस टीचर बन सकते हो। तो जो कुछ क्राइटेरिया हैं वो हैं हमारे, आपके पास बीएड डिग्री होना चाहिए, पासिंग अ बैकग्राउंड चेक होना चाहिए आपके पास, और थर्ड थिंग है डिमॉन्स्ट्रेटिंग फ्लुएंसी इन इंग्लिश। मतलब आपको जो आपकी जो फ्लुएंसी है इंग्लिश की वो बहुत अच्छी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो तीन हैं आपके पास, ये क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हो तो आपको जो है ये टीचिंग लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल कराया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड स्टेप की, अप्लाई फॉर अ टीचिंग लाइसेंस। मतलब आपको दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अपना जो लाइसेंस है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा वहां से। ठीक है, वहीं से ही आपको आपका लाइसेंस मिलेगा। तो उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं, सबसे पहले आपको एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स आपको अपने सबमिट करने पड़ेंगे। उसके बाद पासिंग अ प्रोफिशिएंसी एग्जाम, मतलब आपको एक एग्जाम जो होता है प्रोफिशिएंसी का वो आपको पास करना पड़ेगा। और थर्ड चीज है आपको अपना जो पासपोर्ट है वो वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने तीन चीजें इंक्लूड करी हैं इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जो है थर्ड स्टेप में फॉलो करना है। अब बात कर लेते हैं फोर्थ स्टेप की। फोर्थ स्टेप जो है वो है आपका अटेंड एन इंटरव्यू। मतलब आपको इंटरव्यू जो है उसके बाद एक अटेंड करना पड़ेगा जिसमें आपसे जो है पूछा जाएगा, ठीक है, क्वेश्चंस अबाउट द टीचिंग फिलॉसफी, योर एक्सपीरियंस एंड योर क्वालिफिकेशन। ठीक है, ये तीन चीजें आपसे वहां पे पूछी जाएंगी। वो भी तब पूछी जाएंगी जब आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका होगा। आपकी जो एप्लीकेशन है वो जब रिव्यू कर दी जाएगी उसके बाद ही ये सारे प्रोसेस आपके होंगे। ठीक है, उसके बाद ही आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं फिफ्थ स्टेप की। वो है आपका ऑब्टेन अ वर्क वीजा। मतलब एक बार जब आपका जो लाइसेंस है वो अप्रूव कर दिया जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो है आपको अलाउ कर दिया जाएगा लीगली दुबई में वर्क करने के लिए एज अ टीचर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिक्स स्टेप की, जो कि हमारी लास्ट स्टेप है, फाइंड अ टीचिंग जॉब। मतलब एक बार आपके हाथ में जब आपका वर्क वीजा आ जाएगा और आपका जो लाइसेंस है वो क्लियर होके आ जाएगा तब आप लीगली अलाउड होते हो कि आप टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपको लीगली कोई भी अपने अपने इंस्टीट्यूट में, अपने स्कूल में एलिजिबल करता है कि वो आपको वहाँ पे जॉब देगा। आप लोग जो है डायरेक्टली स्कूल में अप्रोच कर सकते हो, जो भी आपके नियर बाय स्कूल्स हों वहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हो। फिर आप जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं उनके थ्रू भी आप ये सारे अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका मैचेस हैं जिस स्कूल्स में आप जा सकते हो, जिस तरीके से भी आप आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपकी जो जितनी भी आपके अंदर जो भी मतलब स्किल्स वगैरह हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो हो अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसी से वहाँ पे बात कर सकते हो। उनके थ्रू आप जो है जॉब्स वगैरह भी ले सकते हो। अदरवाइज अगर आप खुद वो करोगे काम, खुद जाके अगर ये सारा प्रोसेस अगर आप जो है परफॉर्म करते हो देन डेफिनेटली यू विल गेट अ जॉब इन अ रेप्यूटेड स्कूल, राइट। तो इसीलिए आप लोग जो है खुद से इस चीज़ के लिए अप्लाई करो, और बेटर है कि खुद से करोगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप एजेंसीज को भी चूज कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।
आप वैसे भी यहाँ पे जो है जॉब कर सकते हो टीचिंग फील्ड में, लेकिन जो है अगर आपके पास बीएड है तब आप जो हो काफ़ी कॉन्फिडेंटली आप कहीं पर भी जॉब के लिए अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी क्लैरिटी हो गई होंगी। और ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा बीएड पे ही फोकस करो, कुछ और चीज़ें भी होती हैं, कुछ और सर्कमस्टांसेस भी होते हैं जिसके बिहाफ पर आपको जॉब्स मिलती हैं, तो प्लीज़ उन पर भी आप फोकस करिए। लाइक आपकी जो फ्लुएंसी है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, देन ओनली विल गेट अ जॉब। और इसीलिए इन सारी चीज़ों पे आपको वर्क करना पड़ेगा, तभी आपको जॉब मिलेगी। सिर्फ एक ही चीज़ जो होती है वो यहाँ पे काउंट नहीं की जाती है। तो चलती हूँ मैं, दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।